श्री गणेशाय नमः। जय माँ करवा। करवा चौथ व्रत कथा। यह कथा अति प्राचीन महाभारत से भी पूर्व की है। सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने पति के सुहाग के लिए, रक्षा के लिए, सुख संपन्नता के लिए यह व्रत करना चाहिए। यह व्रत द्रौपदी ने भी किया था। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को इस व्रत को किया जाता है। इसे करवा चौथ कहा जाता है। सुहागिन स्त्रियों के लिए यह व्रत बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। दीवार पर सुहागिन स्त्रियां चावल पीसकर बनाती हैं, जिसे वर कहा जाता है। करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं। सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी, महावर, दूध देने वाली गाय, करवा बेचने वाली कुम्हारी, महावर, नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन, 7 भाई, उनकी इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, गौरा, पार्वती आदि देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। इस दिन निर्जला व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकले तब अर्घ्य देकर भोजन करना चाहिए। करवा चौथ व्रत कथा इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई और बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया। भाई बोला, बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक तो बहन भूखी रहेगी। तब एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे ने छलनी लेकर ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से बोले कि चाल चांद उगाया है, अर्घ दे। बहन अपनी भाभियों से बोली, चलो अर्घ दें। भाभियों ने कहा, तुम्हारा चांद निकला होगा, मेरा तो अभी रात में ही निकलेगा। बहन ने अकेले अर्घ दिया और भोजन करने लगी तो पहले ग्रास में बाल, दूसरे में कंकड़, तीसरे ग्रास जब ग्रहण करने वाली थी तो ससुराल से संदेशा आया, पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की को विदा किया और कहा, रास्ते में जो मिले उसके पांव लगना। जो कोई सुहाग का आशीष दे उसे पल्ले में गांठ लगाकर कुछ रुपए दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला यही आशीष दिया कि 7 भाइयों की बहन तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने नहीं दिया। जब ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो कहा कि सुहागिन रहो, सपूती रहो। यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई और सास ने कहा, पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर सेवा करने लगी। दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार समय बीतने पर मार्गशीर्ष की करवा चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब चौथ माता नहीं दिखाई दी तो बोली कि आपने मेरा सुहाग उजाड़ा है, आप ही मेरा उद्धार करें। तब उस चौथ ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह हमसे बड़ी हैं, उनसे कहना, वही तुम्हारा सुहाग देंगी। पौष की चौथ आकर गई। माघ की, फागुन की, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादों सभी चौथ आईं और यही कहकर गईं कि आगे वाली से कहना। फिर कार्तिक की, असौज की आई तो उसने कहा, कार्तिक की चौथ नाराज हैं, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती हैं, उनसे जब आए तो विनती करना। यह कहकर चली गईं। और जब कार्तिक की आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी बहन करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। यह सुनकर पांव पकड़कर माँ के चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी और बोली कि हे माँ, सुहाग आपके हाथ में है, आप मुझे सुहागिन करें। तो माँ बोली, पापिन हत्यारिन, मेरे पांव क्यों पकड़कर बैठ गई। तब बोली, हमसे भूल हुई, हमें क्षमा करो। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखून से मेहंदी, टीके से रोली, छोटी उंगली से उसके पति पर पानी का छींटा दिया। वह उठकर बैठा और बोला, बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए। अब चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। उसने कहा, चलो पूजन करें। दोनों ने पूजन किया और फिर चौसड़ खेलने लगे। चौपड़ खेलते हुए दासी ने जब आकर देखा कि चौपड़ खेल रहे हैं तब सास से बताया और यह गांव में पूरी बात प्रसिद्ध हो गई। तब से सारी महिलाएं करवा चौथ का व्रत करने लगीं और उनका सुहाग अटल रहने लगा। दूसरी कथा, प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे गांव में रहती थी। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति स्नान करने के लिए नदी में गया। मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया। वह करवा अपने पति को
जोर जोर से कहकर बुलाने लगा। जब वह आई तो देखा और अपने सतीत्व के बल से कच्चे धागे में बांधकर यमराज के यहाँ पहुंची। यमराज से बोली, मेरे पति का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया, उसे आप दंड दीजिए, यमलोक भेजिए, मार दीजिए। यमराज ने कहा, अभी उसकी आयु शेष है। तब करवा ने कहा, मैं श्राप देकर नष्ट कर दूंगा। पतिव्रता स्त्री के शाप से यमराज डर गए और मगरमच्छ को यमपुरी भेजा और करवा के पति को दीर्घायु दी। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाने लगी। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, ऐसे हमारे पति की रक्षा करना। तीसरी कथा बड़ी सुंदर है। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थीं। 6 के मायके में बहुत लोग अमीर थे, इस कारण उनका मान सम्मान होता था। लेकिन छोटी के मायके में कोई ना था। वो कामकाज करती सेवा, लेकिन उसे ना प्यार मिलता और ना उसे कोई सम्मान देता। 30 त्योहारों पर उसके मायके में कोई था नहीं तो कौन आता वह रोटी। इस तरह से एक वर्ष करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं ने करवा चौथ का व्रत किया तो उनके मायके से बहुत सामान छोटे भाई लेकर आए, लेकिन छोटी के बहन मायके से बहू के कोई ना आया। सास खरी खोटी सुनाने लगी। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी। जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बिल में से बहुत देर बाद निकल कर आया। उसे बड़ी दया आई। उसने पूछा, उसने सब बता दिया और कहा, तुम घर चलो, मैं अभी करवा का सामान लेकर आता हूँ। और नाग बहुत सा सामान लेकर के गया। सास देकर बड़ी प्रसन्न हुई और सास ने नाग के साथ कुछ समय के लिए, नाग के कहने पर कि हमारे महल में रहें, और महल में जाकर नाग के साथ रहने लगी। नाग कहीं बाहर गया हुआ था। एक नांद रखी थी और वो कहकर गया था कि तुम आराम से खाना पीना रहना, लेकिन भूल से इस नांद को मत उठाना। उसकी उत्सुकता बढ़ रही थी। एक दिन उठाकर देख ही लिया। उसके अंदर बहुत से छोटे छोटे नाग के बच्चे थे। वो सब इधर उधर भागने लगे और बहू डर कर के उस नांद को रखने लगी। एक सांप की पूंछ छोटी सी कट गई। उसे सब बंडा कहकर बुलाने लगे। कुछ दिन बाद वो सांप से इजाज़त लेकर के नाग से अपने घर लौट आई। बहुत सा सामान देकर उसे नाग देवता ने विदा किया। उसे लोग बंडा कहते, जिसकी पूंछ कटी हुई थी। अपनी माँ से पूछा, मेरी पूंछ कैसे कटी? तो बताया कि छोटी बहू के नांद अचानक रखने से डर के मारे, तो बोला मैं उससे बदला लूँगा। माँ ने बहुत समझाया, लेकिन बंडा नहीं माना। अंततः वह उसके घर में घुस गया। काटने की मौका देखकर सोचने लगा। तभी उसकी सास में बहस हो रही थी। तो बहस के साथ वो बोली कि माँ, मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे अपने बंडा प्यारे भाई की कसम, मैं उससे ज़्यादा किसी को प्यार नहीं करती। तब बंडा ने सुना तो आश्चर्यचकित हो गया। ये मुझे इतना प्यार करती है और इसे मैं काटने आया हूँ। और वो वापस चला गया। उधर उसकी माँ ने पूछा, चले आए, काटा नहीं? तो बोला, कैसे काटता, वो तो मेरी प्यारी बहन है। मैं हर वर्ष उसके लिए करवा चौथ पर अब सामान लेकर जाया करूँगा। और लेकर के हर वर्ष जाता। इस तरह से नाग देवता को अपनी बहन एक मिल गई और वो अपना उसे भाई समझती। तभी से ये व्रत मनाया जाने लगा। इस तरह से चौथी कथा आइए सुनते हैं। चौथी कथा बड़ी सुंदर है। द्रौपदी बहुत परेशान थी। पांडवों को राज्य नहीं मिल रहा था, उन्हें अज्ञातवास था और भगवान श्री कृष्ण की उन्होंने उपासना की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, तुम व्रत करो जिसका नाम है करवा चौथ। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है और इस व्रत को जब तुम करोगी तो तुम्हारे पति का राज, धन, संपन्नता, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगी। कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को चांद निकलने पर भोजन करना चाहिए, फिर अर्घ देना चाहिए, फिर पति को प्रणाम करना चाहिए, फिर सास ससुर बड़ों को ईर्ष्या द्वेष त्याग कर प्रणाम करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, दिन भर निर्जला व्रत करना चाहिए। कहा कि एक यह ऐसा व्रत है जो नारी को सौभाग्यवती बनाता है तथा उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, धन, पुत्र आदि से भी संपन्न करता है। इसलिए सौभाग्यवती नारी को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए, जिसे करवा चौथ कहते हैं। तो ये 4 कथाएं हैं जिन्हें हर नारी को जरूर सुनना चाहिए। इन कथाओं के सुने बिना कथा का कोई फल नहीं मिलता और आरती करके प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। आप सभी को हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं करवा चौथ की। आपके पति की आयु लंबी हो, प्रेम बना रहे। इस वर्ष आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि माँ करवा प्रदान करें। बोलिए शंकर भगवान की जय, गौरा माता की जय, करवा माता की जय।